नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं रवीश और आपको आज हम बताएंगे पुणे और दिल्ली डेयरडेविल्स का मुकाबला शुरू होने वाला है आपसे थोड़ी देर के बाद। धोनी कितना तैयार हैं, क्या उनका बल्ला इस बार रन बरसाएगा, और दिल्ली डेयरडेविल्स जो कि आखिरी लम्हों में पिछला मुकाबला हार गए थे, उनकी तैयारियां कैसी हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि धोनी के लिए आउट ऑफ द फील्ड किसने की है बैटिंग, वो शख्स कौन है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट तैयार हैं, मनिंदर सिंह, अमित भंडारी, गौतम ललोत्रा, और साथ ही साथ मेरे साथ हैं दो बेहद खूबसूरत हसीनाएं, शैली जगदेव और सायरा। कैसे हैं आप दोनों? वेरी मच। और अब आज मुकाबला होने वाला है पुणे सुपर जायंट्स दिल्ली डेयरडेविल्स का। पिछला मुकाबला अगर उस पर नजर डालें तो दोनों टीमों को हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली डेयरडेविल्स जो आखिरी लम्हों तक मैच में बने हुए थे, उन्होंने मैच गंवा दिया था। तो उनकी क्या तैयारी है, क्या कुछ वो नया कर सकते हैं, हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। धोनी ने मुंबई के खिलाफ 12 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनाए थे, वहीं किंग्स के खिलाफ वो 11 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो पुणे सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली डेयरडेविल्स, और दोनों टीमों को अगर आप पिछला मैच देखें तो आप बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि दोनों टीमों ने जिस तरीके से मैच गंवाया है। लेकिन भारतीय फैंस को निराशा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इतना बड़ा सुपरस्टार बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अमित भाई, क्या हो रहा है धोनी के साथ? 2 मैच खेले, एक में 12 रन, एक में 5 रन, कहां फंस रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी? देखिए, ये प्लेयर फंसते नहीं है, निकल के आते हैं। कई बार होता है कि आपका फेज नहीं चल रहा, तो शायद मैं मानता हूँ कि अगर सब प्लेयर रन करेंगे तो फिर टीम जीतेगी, पर यहाँ टीम जीत भी नहीं रही। पर धोनी का ये है कि क्रूशियल मैच जब जरूरत होगी ना, वो तब रन करेंगे। क्रूशियल मैच तो फंसा था, वो तो स्टीव स्मिथ नहीं होते तो हार जाती। मैं स्टार्टिंग मैचेस के इतना नहीं मानता कि प्लेयर फॉर्म में, जब आपका मेन टेस्ट आता है ना कि जहां आपको टीम को क्वालिफाई करना है, उस टाइम रन है जी, तो मैं मानता हूं कि उस टाइम धोनी चलेंगे। मनी सर, आप क्या कह रहे हैं? एक चीज देख रहे हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, उनको वक्त थोड़ा सा ज्यादा चाहिए सेटल होने के लिए। आपको याद होगा आईपीएल शुरू होने से पहले मैंने एक चीज कही थी कि धोनी को अगर नंबर 4 पर बैटिंग कराएंगे। एग्जैक्टली, मैं भी वही पूछना चाह रहा था कि वो वनडेज में जैसे ऊपर प्रमोट हुए थे, क्या T20 में भी वो एक्सपेरिमेंट हो सकता है? बिल्कुल होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं है, यही मूव होनी चाहिए, क्योंकि धोनी को अब चाहिए थोड़ा सा वक्त, और एक बार सेटल हो गए तो फिर जो अमित कह रहे हैं कि वो मैच फिनिशर है, मैच फिनिश अभी भी करने की क्षमता है और वो करेंगे। सो उसके लिए उनको बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजना बहुत जरूरी है। आप 4 या 3 किसी भी नंबर पर भेजें, धोनी परफॉर्म करके देंगे। लेकिन अगर आपने बैटिंग ऑर्डर की बात करी तो दिल्ली डेयरडेविल्स की अगर हम बात करें तो उसमें ऋषभ पंत पर ही सारी जिम्मेदारियां थी, तो बाकी बैटर्स की जिम्मेदारियां और नहीं बढ़नी चाहिए, स्पेशली all these people who are good in batting। देखिए, जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनको मोटिवेट करना पड़ेगा इस टीम को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके पास टैलेंट नहीं है, उनकी टीम में बहुत टैलेंट है, लेकिन मैदान के ऊपर कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाते। वो एक तकलीफ इस टीम के साथ हमेशा से रही है। या तो ओनर्स बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, हमें पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर राहुल द्रविड़ को जिम्मेदारी दी है तो पूरी अगर उन पर छोड़ देंगे तो कहानी अलग है। दिल्ली एक ऐसी टीम रही जो कभी भी सेटल्ड नजर नहीं आई। लेकिन सायरा जी, आज आप किसकी तरफ जा रही हैं? अगर मैं ड्रेसिंग सेंस पे जाऊं तो शायद पुणे सुपर जायंट्स, और शैली के उसमें जाऊं तो शायद आप दिल्ली डेयरडेविल्स। आपकी कौन सी टीम है आज के मैच के लिए? पुणे ने 1 जीता 1 हारा, दिल्ली 1 हार चुकी है। मुझे लग रहा है कि आज महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से मैच हारने के बाद जिस तरह से डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कुछ एंटरटेनमेंट वो दिखा सकते हैं, अपने बल्ले से रन भी निकाल सकते हैं, तो मैं जाऊंगी पुणे के साथ। गौतम, आपको क्या लग रहा है कि ये दिल्ली की जो टीम है, बॉलिंग लाइनअप बेहद इनकी स्ट्रॉन्ग नजर आए, लेकिन बैटिंग लाइनअप में शायद कहीं ना कहीं मात खाती है। और पिछला मुकाबला हमने देखा 19 साल के लड़के पे पूरी टीम डिपेंड हो गई, ऐसा कोई बल्लेबाज नजर नहीं आया जो चेस करते हुए ले जाता दिल्ली। बिल्कुल, जो उनका आखिरी मैच जो ये हारे, उसमें भी यही था कि क्या कहते हैं, ऋषभ पंत पे बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी थी। मुझे लगता है कि जब ये ऑक्शन का इनका बैलेंस, जो टीम को अच्छा मौका मिलता है, जब ये मिनी ऑक्शन भी आता है, तो वैसे भी बॉलिंग हेवी साइड तो थी, और इंडियन बॉलर्स भी थे, ओवरसीज बॉलर्स भी थे। सबसे बड़ा अचंभे का डिसीजन ये है कि वो हिल्फन हाउस को लेकर आए, एक बैट्समैन शॉर्ट थे। कोई लोगों का कहना है कि जो इंग्लैंड के ओपनर है एलेक्स हेल्स, जो T20 स्पेशलिस्ट है, वो अभी भी अनसोल्ड गए थे। न्यूजीलैंड के रॉस टेलर थे, श्रीलंका के कुशल परेरा थे। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग हिल्फन हाउस, जिन्होंने वैसे भी पिछले 2 सीजन में ज्यादा T20 नहीं खेला है, और आपके पास तो बॉलिंग लाइनअप स्ट्रांग है, आपके पास बॉलिंग लाइनअप है, और आपके पास 2-3 ऑलराउंडर्स भी जो आपने रखे हुए। आपको जब पता था कि श्रेयस अय्यर भी जा चुके, एक एडिशनल बैट्समैन जरूर रखना चाहिए था। 3 बैट्समैन गए, श्रेयस अय्यर चिकन पॉक्स की वजह से, 3 बैट्समैन गए, आपने कोई भी बैट्समैन नहीं लिया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी वाइज भी जो थिंक टैंक है, जो ओनर्स है, जो उनके साथ लगे हुए हैं प्लेयर्स को खरीदने के लिए, शायद उनकी सोच भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। बिल्कुल भाई, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा इस टीम के 8 कोच हैं, और जहाँ की विकेट है वहाँ को कोई भी नहीं है। मनी भैया को पता है कि अगर जब थिंक टैंक ऐसा है कि ये नहीं पता किसको लेके आना है। अभी एंजेलो मैथ्यूज को भी नहीं पता कि वो फिट हैं कि टीम के साथ जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। शायद एंजेलो मैथ्यूज रूल्ड आउट हो जाए, शायद इसलिए ये इस बॉलर को लेके आए, पर डिपेंड करता है, क्योंकि दिल्ली डेयरडेविल्स जिससे करते हैं रोटेट इतना करती है, आपको लगेगा नहीं आज शायद
रबाडा को खिलाते, पैट कमिंस बाहर बिठाते, ये टीम के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक प्लेयर को ये लगातार 3-4 मैच के साथ परेशानी क्या होती है, जब उनको लगने लगे कि उनको सब कुछ पता है, वहाँ सबसे बड़ी गड़बड़। मुझे लगता है कि ऋषभ के अलावा भी और जो बल्लेबाज हैं उनको थोड़ी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और उनके बल्लों से भी आज रन निकलने चाहिए। लेकिन अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे तो इसीलिए मैंने कहा था कि राहुल द्रविड़ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कैसे उनको मोटिवेट। चलिए, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन पुणे की टीम में बहुत कुछ हो रहा है और नॉट ओनली इनसाइड द फील्ड बट आउटसाइड द फील्ड भी बहुत कुछ हो रहा है। और ऐसे में MS धोनी की वाइफ जो है साक्षी धोनी, वो सामने आई हैं और उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट किया और ये पोस्ट किया है पुणे सुपर जायंट्स के ओनर्स के लिए। धोनी के लिए बैटिंग करने उतरी साक्षी, पुणे के मालिकों को दिया जवाब। भारत के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान और देश के महान विकेटकीपर बल्लेबाज MS धोनी के लिए उनकी वाइफ साक्षी धोनी ने मोर्चा संभाल लिया है। साक्षी ने धोनी पर लगातार हमला कर रहे पुणे फ्रेंचाइजी के मालिकों को इशारों ही इशारों में समझा दिया है कि वक्त किसी का नहीं होता और इसलिए सभी को संभलकर बात करनी चाहिए। साक्षी ने सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा है, जब पक्षी जिंदा होते हैं तो चींटी को खाते हैं, पक्षी के मरने के बाद चींटी उन्हें खाती है। समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए जिंदगी में कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ना ही किसी को दुख पहुंचाना चाहिए। आप आज पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन समय आपसे ज्यादा बलवान है। एक पेड़ से लाखों माचिस बनती है, लेकिन एक माचिस की तीली से लाखों पेड़ जलाए जा सकते हैं। इसलिए अच्छे बनिए और अच्छा करिए। इसके साथ ही साक्षी ने एक तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने धोनी की पुरानी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के हेलमेट के साथ येलो कलर की जर्सी भी पहनी हुई है। इस तस्वीर पर साक्षी ने कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इस तस्वीर के जरिए उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। दरअसल कुछ दिनों पहले पुणे टीम के को ओनर हर्ष गोयंका ने पहला मैच जीतने के बाद ट्वीट किया था, जहां उन्होंने जंगल का असली राजा कैप्टन स्टीव स्मिथ को बताया था और कहा था कि कप्तान बदलने का फैसला सही था। तो साक्षी धोनी वो सामने आई और उन्होंने पोस्ट भी किया और चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में वो नजर आ रही है उस तस्वीर में। शैली, आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपके दोस्त को कोई कुछ बुरा भला कहे और फिर आप भी इस तरीके से जवाब दें? हाँ, मैं भी साक्षी धोनी की तरह एकदम फायरी क्वीन बन जाती हूँ। हमेशा अपने हस्बैंड को वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है जब उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर अटैक किया है। इससे पहले भी जब आपको याद होगा आधार कार्ड वाला जो कांड हुआ था तो उस पर भी आगे आके वो बोली थी। तो इट्स अ रियली ब्यूटीफुल थिंग अबाउट साक्षी धोनी। मुझे लगता है कि उनको आना भी चाहिए और वो हमेशा ही ऐसा करती आई और अब जो वो मौका है, जिस तरह से वो अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं और जो पीछे कहते हैं ना कि हर किसी की सफलता के पीछे एक महिला होती है, और अब देखिए ना अगर कुछ मुसीबत आती है तो पीछे साक्षी खड़ी है। I was not supporting Delhi Daredevils। चलिए, एक क्लैरिफाई कर दिया। शैली ने बहुत देर से दिल में बिल्कुल रखा हुआ था कि मैं दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ नहीं हूं, मैं तो पुणे सुपर जायंट्स की तरफ हूं। मनीषा, लेकिन आउटसाइड द फील्ड जो विवाद चल रहा है, पुणे के जो ओनर्स हैं वो लिख रहे हैं धोनी के खिलाफ और धोनी भी बड़े शांत तरीके से अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं उसको। आपको लग रहा है कि IPL जब चल रहा है इस तरीके के विवाद नहीं होने चाहिए, उन्हें उसको इस तरीके से ट्वीट नहीं करनी चाहिए? देखिए, धोनी का जवाब बैट से आएगा। ये 2 मैचेस निकले, अभी आगे आने वाले बाकी का सीजन देखिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि धोनी को बेइज्जत करने का हक किसी को भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितना प्लेजर हम इंडियन फैंस को दिया है, क्रिकेट जो हम फैंस हैं, लेकिन इसके पीछे मैं 2 चीज़ें भी देख रहा हूँ। एक तो ये इंटेंशन शायद ये ना हो, शायद इंटेंशन हो कि उनको जगाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ओनर है वो चाहेंगे कि धोनी चले, क्योंकि उनको भी पता है कि धोनी चले तो मैचेस आप जीतने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इतने बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। सो प्रॉबेबली एक वो रीज़न भी हो सकता है। इंतजार करें और फिर आने वाले टाइम में देखिए किस तरह के कमेंट्स आगे आते हैं। अमित भाई, ये क्या इसकी एक हिडन कहानी भी हो सकती है पहले की? क्योंकि जिस तरीके से पहले कहा गया कि ही हैज बीन सैक्ड, ये नहीं कहा गया कि उनके रेजिग्नेशन लिया गया, उनको सैक्ड वाली बात कही गई और उसके बाद से इस तरीके के ट्वीट आना, क्या कुछ इसके पीछे हिडन स्टोरी हो सकती है पहले IPL से पहले? पहली बात, ये IPL है ना, ये BCCI के अंडर जरूर आती है, पर डिसीजन मेकर जो ओनर्स होते हैं वही लेते हैं, क्योंकि मार्केट में पैसा वो चला रहे हैं, वही स्पॉन्सर लेकर हर चीज़ करनी पड़ती है। जैसे आप डांस की बात कर रहे हो, सब कुछ करना पड़ता है, वो ऐड वो लेके आ रहे हैं, पर आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप उस बॉन्ड में हैं और उनका डिसीजन है। वो कल किसी को भी कोच बनाए, किसी को भी कप्तान बनाए, किसी को पिक करें। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि आप बेंगलोर के देख लीजिए, जब विजय माल्या के बेटे थे, जब राहुल द्रविड़ का नाम उन्होंने मना कर दी नहीं चाहिए, क्योंकि जबकि वो बेंगलोर के। तो कई चीज़ें ऐसी हुई हैं कि धोनी नहीं है, कई बड़े प्लेयरों के साथ उनकी फ्रेंचाइजी ने ऐसा काम किया। पिछले आप दिल्ली की बात करो, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर उन्होंने छोड़ा। आप बेंगलोर में देख लो, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले उन्होंने छोड़ा। कई टीमें ऐसी हैं जिन्होंने अपनी प्लेयरों को छोड़ा है। नहीं, छोड़ना एक अलग चीज है, लेकिन किसी तरह का कमेंट करना। पर आप कमेंट देखें कि जब पहला IPL हुआ था
तो विजय माल्या ने एक बात बोली कि राहुल द्रविड़ और कुंबले को आपने ये टेस्ट टीम बना दी है, 2020 की टीम जाफर भी उसमें थे, वसीम कई प्लेयर थे उसमें, जैक कैलिस भी थे, बाउचर भी थे, तो जो शायद कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप दे रहा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। देखिए जिस टाइप के ये प्लेयर है नेचुरली कुदरती बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है जी। और क्या होता है कि हम फॉर्म की बात करें, हम बड़े बड़े प्लेयर जैसे गेल की बात करें जो 2017 में इतना नहीं चले थे BSL में, इनके पास भगवान इतना टैलेंट है कि ये आगे रोटेशन भी दे रखी है भगवान, सारे इनके पास स्ट्रोक्स के ऑप्शन वगैरह होते हैं। और सबसे बड़ा है कल कॉमेंट्री में पता लग रहा था ये और पंजाब की तरफ से हाशिम अमला सिचुएशन को देकर अडैप्ट बहुत अच्छा करते हैं। हम फास्ट स्लो विकेट्स की बात करते हैं, IPL में होम एडवांटेज उसकी बात करते हैं। AB डिविलियर्स इस टाइप के प्लेयर है, वो अपनी गेम को भाप लेते हैं। आपने देखो जो शुरू के कुछ रन थे जब टीम थोड़ी प्रॉब्लम में थी, धीरे खेले और बाद में कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए टोटल अचानक इन्होंने अपना स्टेप अप कर लिया गेम और फिर अपने छक्कों की बचाव कर दी। तो ये उस टाइप के प्लेयर है, एक त्रुपकित की तो है ही है। और मुझे लगता है गेल की बहुत बात होती है, बट अगर आप आंकड़े को देखें और देखें कि किस टाइप के रन डिविलियर्स ने कब मारे तो सबसे बड़े मैच विनर ये साबित होते हैं। अमनी सर आप कुछ कह रहे हैं? ये बेसिकली एथलीट हैं, ये हॉकी भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं, स्नूकर भी खेलते हैं, गोल्फ भी खेलते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, ये अपने जूनियर्स में सब जगह चैंपियंस रह चुके हैं। सो आई थिंक ये एक चीज बहुत जरूरी है, बेसिकली ये एथलीट है, क्योंकि आखिरी बॉल में अभी जो आपने 6 दिखाया था उनका जो बॉल बहुत दूर रह गई थी, लेकिन मैच नहीं जिता सके वो अपनी टीम को। शायद आरसीबी को अब सोचना पड़ेगा कि अगर उनको इस लीग में आगे बढ़ना है, सीजन में आगे बढ़ना है, तो वो क्या कर सकते हैं। हमारे साथ तो एंटरटेनमेंट बहुत सारा था। फैली फैरा आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और क्रिकेट एक्सपर्ट आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।